अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं और एक औरत हैं जो घर चलाती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। गौर से इस वीडियो को सुने और आखिर पर अपना जो टेक अवेज़ हैं, आपने क्या सीखा आज इस वीडियो से, काइंडली एक कमेंट लिख दें ताकि मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए और मैं खुश हूँ, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। ओके, तो जैसे कि आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं, एक औरत है जो घर चला रही हैं। आप हर वक्त दूसरों का ख्याल रखती हैं, बच्चों का, शोहर का, ससुराल का, घर का, लेकिन अपना ख्याल कौन रखता है? अपने आप से ये क्वेश्चन करें। अब आप आखिरी बार ख़ुद को पुरसुकून, खुश और फ्रेश कब महसूस किया? ये सवाल अपने साथ करें। आपने आखिरी टाइम कब अपने आप को ऐसा महसूस किया जहाँ पे आप बहुत खुश हों, फ्रेश हों, पुरसुकून हों, किसी चीज़ की टेंशन ना हो? ये सवाल अब आप अपने साथ खुद करें। आज हम खुलकर बात करेंगे कि औरतों की सेहत पर, दिमागी, जिस्मानी और जज्बाती, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद इन चीज़ों से गुज़र रही हूँ और गुज़र भी चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में होती हूँ जिससे मुझे खुद फ़ायदा हो। पहले मैं ये चीज़ें खुद करती हूँ, फिर मुझे फ़ायदा मिलता है तो फिर मैं दूसरे लोगों को ज़रूर इससे शेयर करती हूँ एज़ अ सदका जारिया। ओके, और पहले अपने आप को एक सादा और आसान रूटीन दें, ठीक है, जो कि मैं ख़ुद भी आज से तकरीबन 6 महीने से फ़ॉलो कर रही हूँ। और अपने घर में ये रूटीन मैंने ख़ुद की भी और बच्चों की भी, अपने फैमिली की पूरी ये रूटीन सेट की हुई है ताकि मैं अपने बच्चों को और अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकूँ, इनका ख्याल रख सकूँ। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है, बहुत सी औरतें अपने आप को सबसे आखिर में रखती हैं, खाना वक्त पर नहीं खाती, नींद पूरी नहीं करती, दिमाग हर वक्त उलझा रहता है, कोई ना कोई बात दिमाग को तंग करती रहती है। जब वो खाना बना रही होती हैं, लॉन्ड्री कर रही होती हैं या कोई काम करती हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई बातें चल रही होती हैं। हस्बैंड ने ये कहा, सास ने ये कहा, बहन ने ये कहा, भाई ने ये कहा, बच्चों ने ऐसे कहा। हर वक्त उसका दिमाग चलता रहता है और उलझता रहता है। होता क्या है कि उसकी एनर्जी जो है ना, वो ओवर थिंकिंग खाती जाती है, उसमें इतनी जान नहीं रहती कि वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सके, क्योंकि उसका दिमाग जो है हर वक्त उसको उलझाई रखता है इन्हीं चीज़ों के साथ। इससे क्या होता है, उसका गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, हर वक्त वो थकी रहती है, दिल उदास हो जाता है, इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि सोचें जो हैं वो काबू में नहीं होती। और लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर आप ठीक नहीं है ना तो आपके घर का सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आपका घर का सिस्टम बिखर जाता है। आपकी एनर्जी आपके बच्चों और घर का चैन है, ठीक है। आप समझे कि आप अपने घर की हेड हैं, आप अपने घर की एक रूट हैं, लाइक कह लें कि आपसे ही सब कुछ चलना है। आपने एनर्जी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, सबको देनी है, और जिससे आप अपने घर का सुकून और पुरसुकून माहौल बना सकती हैं। जब औरत बहुत ज़्यादा थक जाती है या दबाव में होती है, किसी टेंशन, डिप्रेशन में, तो सबसे पहले इसका जो स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम ख़राब हो जाता है, ठीक है। ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है, या उसको कोई कह लें कि मैदे के कोई ना कोई इशू होते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है कि उसका पेट ख़राब हो जाता है, चीज़ें, खाना हज़म नहीं होता। दूसरी बात पे आ जाती है, दिमाग हर वक्त अलर्ट और बेचैन रहता है, कोई ना कोई मतलब अपने आप को वो बिज़ी रखती है सोचने में, ये चीज़ ऐसी हो गई, ये चीज़ ऐसी हो गई। अगर कोई उसने ड्रामा, कोई चीज़ इस तरह की देख ली, उसकी स्टोरी अपने आप के साथ उसको मिलाना शुरू कर देगी। मतलब उसका दिमाग इतना चलता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो दिमाग जो चलता है वही सारी एनर्जी ले लेता है, फिर अच्छे से फोकस नहीं किया जाता बच्चों पे और घर पे। नींद नहीं पूरी होती, नींद पूरी होने के बाद भी थकन हो रही होती है, सोती बहुत कम है। यही वजह है कि आपको हर काम मुश्किल लगता है। लेकिन इसका हल हम किस तरह निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने भी निकाला है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ। मैंने ख़ुद पर बहुत ज़्यादा काम किया। इस साल के शुरू में मैंने NLP के सर्टिफिकेशन की, वर्कशॉप अटेंड की, अच्छे लोगों में अपने आप को सराउंड किया जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें जो हैं मैंने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ पे करके फिर मैं अब आपको सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकें। हम NLP हैं जो हम लोग ये कहते हैं कि ये अगर जड़ मज़बूत होती है तो शाखें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो माँ जो होती है वो घर की जड़ होती है। अगर आप अंदर से पुरसुकून होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें, उसको फिक्स कर लें कि आप घर की जड़ हैं। अगर जड़ मज़बूत होगी तो शाखें खुद ब खुद ठीक होंगी। अगर आप अंदर से पुरसुकून होंगी, ओवर थिंकिंग नहीं कर रही होंगी, आपकी जान को सुकून होगा, तो आप ऑटोमेटिकली अपने घर का माहौल अच्छा बना सकती हैं, बच्चों को भी खुश रख सकती हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं ख़ुद भी ये चीज़ें फॉलो करती आ रही हूँ और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप सुबह उठती हैं, हाँ, जैसे 5 बजे उठ गई हैं, 5:30 बजे उठ गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों से 15 से 20 मिनट पहले उठ जाएं या आधा घंटा पहले उठ जाएं, नमाज़ कुरान जो अपनी करनी है अपनी वो करें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी पिएं। अगर दिल करता है, अगर आपको सूट करता है तो लीमू थोड़ा सा डाल लें। अगर ज़ीरे वाला पानी सूट करता है तो वो ले लें। मतलब गर्म पानी पैरों के बल बैठ के 1-2 गिलास वो पिएं। उसके बाद 5 मिनट की आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। जब आप डीप ब्रीथिंग कर रही होंगी, उस मेक श्योर ये करें कि आप बच्चों से पहले उठें, तब ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप भी सेम टाइम पे उठ रही हैं, बच्चे भी सेम टाइम पे उठ रहे हैं, तो ये है कि बच्चे जब उठते हैं फिर वो ज़िद्दें कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो अपना मतलब उनको टाइम चाहिए होता है। तो ये चीज़ करने के लिए, अपनी खुद की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपने खुद आधा घंटा 15-20 मिनट जो भी आपको बेस्ट लगता है उठ जाएँ, पहले अपनी नमाज़ कुरान करें, पानी पिएँ, डीप ब्रीथिंग करें। जब आप डीप ब्रीथिंग कर लेंगी ना, तो आपने क्या करना है, आज मैं खुद को और अपने घर को सुकून दूंगी, ठीक है। आपने अपने दिमाग के साथ ये बात करनी है, ठीक है। आपके दिमाग की आंखें नहीं हैं, लेकिन वो जो बात आप उसके साथ करती हैं ना, वो सुनता है। उसके बाद जल्दी से अपना मुँह हाथ धोएं और थोड़ी सी स्किन केयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी का सबसे पहले आपका हिसाब लेना है कि आपने अपनी बॉडी की कितनी केयर की है। सब उठती हैं, मुँह धोती हैं, थोड़े से जैसे स्किन के मसाज होते हैं, योगा होता है, फेस योगा, वॉशरूम में जैसे मुँह धो रही हैं, थोड़ी सी मुँह की एक्सरसाइज कर लें। थोड़े से मसाज के जो होते हैं, योगा मसाज के जो स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो कर लें, जिससे रिंकल फ्री आपकी स्किन हो जाए, ठीक है। और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और डे टाइम मेक श्योर ये करें कि अच्छी सी एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि घर में जो रोशनी है लाइटों की, सूरज की, टीवी की, सारी जो रोशनी है ना, लाइटें आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेक श्योर करें, मुंह हाथ धो लिया, साथ में थोड़ी सी फेस की योगा कर ली, फेस का मसाज कर लिया, फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, पहले सन ब्लॉक लगा लें, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लें, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। सारा हार्डली इस चीज़ के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद हल्का सा नाश्ता कर लें जो आपका दिल करता है। यूजुअली मॉर्निंग के टाइम पे सो के उठ के इतनी भूख नहीं लगती, पानी भी पिया होता है, लेकिन आपने खाना है। कोई अंडा ले लें, कोई फ्रूट ले लें, कोई सीरियल बना लें जो आपको सूट करता है, ठीक है। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं योगर्ट लेती हूँ और उसमें हनी और थोड़ा सा जो होता है छिलका जिसको कहते हैं वो डाल लिया, और सम टाइम चिया सीड डालिए। सम टाइम क्या करती हैं, कोई फ्रूट होता है तो वो कट करके डाल लेती हूँ, मतलब एक अच्छा सा वो बन जाता है, तो हेल्दी भी है। तो अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकती हैं। उसके बाद घर के काम जब आप स्टार्ट करती हैं, अपने बच्चों के साथ, जैसे आपने खुद नाश्ता किया, बच्चों का करवाया, उनको रेडी किया, उनको स्कूल छोड़ा, जो भी है, ये आपकी रूटीन है। जब आप घर के काम कर रही होती हैं तो आहिस्ता सी आवाज़ में साथ कोई सूरत लगा लें, सूरत यासीन लगा लें, सूरत रहमान लगा लें, सूरतुल बकरा लगा लें। एवरी सिंगल डे अपनी बॉडी को, अपनी रूह को अंदर से सुकून दें, बजाय इसके कि हम सुबह सुबह उठ के ना शॉर्ट्स देखना शुरू कर दें और कोई मतलब इस तरह की चीज़ें जो ख़बरें सुनना शुरू कर दें। जैसे मोस्टली घरों में क्या होता है, सुबह के टाइम ना न्यूज़ लग जाती हैं,
ब्रेन इतना सेंसिटिव होता है जब सो के उठते हैं, और उठते सार सबसे पहले मतलब आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है। मतलब एक्टिव होने से पहले ही वो जो है ना, मतलब उसमें नेगेटिविटी भर जाती है, डर, खौफ, ख़बरें सुनने से ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है इन चीज़ों से दूर रखें अपने आप को। जो है कुरान पाक की कोई ना कोई तिलावत फ़ोन पे लगा लें, कुछ इस तरह करके। अगर दिल घबरा रहा है तो लंबी सांसें लेनी शुरू करें, और NLP का एक मेडिटेशन है छोटी सी। अपने आप के साथ बात करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप के साथ बात करें तो कहें कि मैं महफूज हूँ, मैं पुरसुकून हूँ, मैं रुक सकती हूँ। रुक सकती हूँ का मतलब यह है कि मतलब मैं मशीन नहीं हूँ, मैंने काम नहीं करते जाना, काम नहीं करते जाना। लाइक बच्चों को स्कूल छोड़ा है, उसके बाद मतलब रश, किसी चीज़ का रश नहीं है, आपकी जान सुकून में है तो सब कुछ है। ठीक है, आप अपने आप को अलाउ करो कि मैंने थोड़ी देर बैठना है, अपने लिए सुकून लेना है। ठीक है, तो आप अपने आप के साथ ये वर्ड बोलो कि मैं रुक सकती हूँ, मतलब कामों से थोड़ी देर के लिए मैं पाज ले सकती हूँ, अपनी जान को सुकून देना है। उसके बाद आपके पास आफ्टरनून का टाइम आ जाता है। खाते वक्त यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, आजकल कह लें कि 80% घरों में यही कुछ है। मोबाइल बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, बड़े भी यूज़ कर रहे हैं। खाने के टाइम पे शॉर्ट्स लगी हुई हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं। तो कोशिश करें पहले अपना खाना अच्छे से खा लें, उसके बाद देखते रहें। 10 मिनट आराम करें, खाना खाने के बाद लेटें ना, तो उसके बाद अपने जो है ना पाँव जो हैं उनको दीवार के साथ ऊपर को करें। ठीक है, और उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा जो आपका ब्लड का फ़्लो है ना, सर्कुलेशन, वो ठीक होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। एक और अहम काम है जो जैसे जो आपने डेली रोज़ के काम करने, उनकी ना टू डू लिस्ट बना लें कि आज मैंने कपड़े धोने, आज मैंने कुकिंग करनी है, आज मैंने क्लीनिंग करनी है। मतलब आपको खुद प्रायोरिटी के हिसाब से आप चीज़ों को कर लेंगे ना, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैं पहले करूँगी। ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगी, जब आप सुबह सो के उठती हैं तो बेड पर जब उठती हैं ना, तो आपने क्या करना है, स्ट्रेचेस करने हैं। स्ट्रेचेस जो होते हैं खिंचाव जिसको कहते हैं, गर्दन का, कंधों का, कमर का। और मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज के बाद जो नमाज का मैट जाए नमाज होता है, उसी के ऊपर थोड़े से स्ट्रेचेस कर लेती हूँ। और क्या करती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पे कुछ स्ट्रेचेस कर लेती हूँ। उससे ये है कि मेरी एनर्जी जो है मैं दोबारा से मतलब हो जाती हूँ कि मैं और काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग थक जाता है घर के काम करके, कंधे, गर्दन, ये चीज़ें थक जाती हैं। तो क्या कर सकती हैं आप, टांगें थोड़ी देर के लिए दीवार के साथ ऊपर को करें ताकि आपके सर की तरफ खून जाए, ब्लड फ्लो हो, थोड़ी सी आप रिलैक्स हो। बच्चे आ गए, खाना वगैरह खाया। अब ये बात है कि बच्चों को आप गुस्से से करती हैं या गुस्सा आता है, उन्होंने किसके पास जाना, उन्होंने आके माँ के पास ही आना है, माँ से सारी चीज़ें कहनी है। बच्चों को भी समझना शुरू करें कि उसके दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मे बी उसको भूख लगी होगी, मे बी वो थका होगा, या उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं होगी, इस वजह से वो ज़िद कर रहा है। तो अगर बच्चा इस मूड में है तो कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स रखें, खुद गुस्से में ना आए। आई कैन अंडरस्टैंड, हम खुद भी गुस्से में आ जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद शाम का टाइम है, बच्चों के साथ उनको टाइम दें। ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, इधर उधर सारी, लेकिन 1-2 घंटा उनको टाइम दें जिसमें वो हों और आप हों। आप बातें करें उनके साथ, कोई एक्टिविटी करें, कोई खेलें उनके साथ। अगर आपका दिल करता है पेंटिंग करें। उसके बाद पार्क में लेके जाना है तो बच्चों को वहाँ लेके जाएं। मतलब इस तरह की कोई, अगर मिल के आपने MTA वॉच करना है, कोई आपने वो करना है, जैसे आ जाता है कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे वॉच करनी है, कोई इस तरह की चीज़ देखें, एक्टिविटी हो जिसमें आप और आपके बच्चे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। ठीक है, उसके बाद मील का टाइम आ गया सारा। इन सारी चीज़ों के अंदर ना ये चीज़ है कि हम जब हमारी गट हेल्थ इग्नोर होती है ना, तो हम लोग, ज़्यादातर औरतों को इस चीज़ का नहीं मतलब अवेयरनेस नहीं है। कुछ को पता भी है, मैं सबको नहीं कहूँगी,
तो जैसे 30 के बाद हड्डियों में दर्द हो रही है, गर्दन में, कंधों में, मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं पटाखे निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अपनी डेली लाइफ की रूटीन में जो अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट अच्छी करने के साथ मल्टीविटामिन्स ऐड करें। विटामिन डी और कैल्शियम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए। उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम जो 30 के बाद लेना शुरू कर दें आपकी पट्ठों के लिए, आपकी जो हड्डियों के लिए, वो बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपके जो ब्रेन की हेल्थ है ना और हार्ट, उसके लिए आपने ओमेगा 3 फ़िश कैप्सूल जिसको कहते हैं वो लेना शुरू करें। यूजुअली क्या करें कि इसको अपने खाने के साथ ही लेने या उसी टेबल पे रख लें ताकि आपको भूलें ना। ऐसी चीज़ें सामने रखें ताकि आपको याद रहें, ठीक है। अपनी इन चीज़ों के साथ मेंटेन करें। जिंक ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, खाने के साथ ही ले लें, ये आपने रोज़ लेने हैं। अगर आपका आयरन लो है तो वो भी लें। उसके बाद ख़ुद आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तो डेफ़िनेटली वही बात है, रूट अच्छी होगी तो उसकी शाखें भी अच्छी निकलेंगी। आप अच्छे होंगे तो घर का माहौल भी अच्छा होगा, आपके बच्चे भी पुरसुकून होंगे, सारी चीज़ें। उसके बाद ये होता है कि हम लोग बच्चों को सोने के टाइम पे मोबाइल हाथ में दिया होता है और इस तरह की चीज़ें। सोने की एक सुबह उठने की रूटीन बनाएं। उसके बाद जब आपने बच्चों को ले के जाना है रूम में तो उस टाइम की भी रूटीन बनाएं। और मेरी रूटीन इस तरह की होती है कि मैं बच्चों को उनकी कुरान पाक जो पढ़ाना है डन करवाया, उसके बाद उनको जब रूम में लेके जाना है, उन्होंने अपनी नमाज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद मैंने कुरानी दुआएं होती हैं वो लगानी होती हैं, उनकी बेड टाइम मेडिकेशंस लगानी होती हैं। उनका बेसिकली कप जो है वो फुल करना है, उनको बताना है कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी एक मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है और सर में उनके हाथ फेरें, दुआएं याद कराएं जो उनकी दुआएं करने वाली हैं। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी मतलब कोशिश करें कि उनके पास क्लोज हों, वो आपके साथ कनेक्टेड फील करें। और ये डीप ब्रीथिंग रात को भी बच्चों को करवाएं। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले क्या होता था कि हम लोग बुक्स सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था कि बुक रीडिंग करनी चाहिए रात के टाइम पे, लेकिन मैंने ख़ुद कभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब मैंने अपने बेड के साथ बुक्स रखी हुई हैं, अपनी भी बुक्स रखी हैं और बच्चों की भी रखी हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तीनों अपनी अपनी बुक्स पकड़ते हैं। मैं अपनी बुक रीडिंग कर रही हूँ, बच्चे अपनी रीडिंग कर रहे हैं, करते करते उसके बाद हम लोग जो दुआएं वगैरह सारा कुछ करने के बाद बुक रीडिंग करते करते हम लोग सो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आपने अपनी रूटीन सेट करें, ठीक है। आपकी सुबह की भी रूटीन सेट हो, आपकी रात की भी रूटीन सेट हो, आपकी हर काम का प्रायोरिटाइज हो कि मैंने तरजीह के हिसाब से कि ये ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैंने आज ये करना है, ठीक है। आपकी हेल्थ सबसे पहले आती है। आप अच्छा खाएंगी, अपनी केयर करेंगी तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकेंगी। जैसे अब रात का टाइम है, NLP का एक जुमला है, मेडिटेशन है, आपने ख़ुद के साथ करना है। मैं काफ़ी हूँ, मैं बेहतर हो रही हूँ, मेरे बच्चों को खुश माँ चाहिए, परफेक्ट माँ चाहिए, हर वक्त रोती हुई इस तरह की माँ नहीं, गुस्से वाली माँ नहीं उनको चाहिए। उनको भी एक आइडियल मॉम चाहिए, जैसे वो स्कूल में अपनी टीचर्स को देखते हैं या टीवी पे वो उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनको ऐसी माँ चाहिए। तो आपने ऐसी माँ बनना है, ठीक है। और कम से कम आपने 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करनी है। और आखिर में आपसे मैं यही कहूँगी कि आप अकेली नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका ख्याल रखना भी इबादत है। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले जब आपने फोत होना है, आपने अपनी जिस्म का हिसाब देना है। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा बोलेगा कि इसने मुझे केयर की है कि नहीं की। तो आज से ही वीडियो सुनने के बाद आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, सेल्फ़ लविंग स्टार्ट करें, ठीक है। आपका ख्याल रखना भी इबादत है। जब आप खुद से मोहब्बत करती हैं तभी बच्चे और शोहर भी खुश रहते हैं। जब सेल्फ़ लविंग होगी तो आप अच्छा खाना लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगी, अच्छी खुशबू लगाएंगे, अच्छा जूता पहनेंगी, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप रोज़ अपने लिए अच्छा स्टेप करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आज एक छोटा सा कदम लें,
अगले हफ्ते दूसरा छोटा कदम लें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल होती हैं। मुझे भी 4 से 5 महीने लग गए अपनी रूटीन सेट करने में, मॉर्निंग रूटीन सेट करने में, बेड टाइम रूटीन सेट करने में और ये सारी चीज़ों को करने में कि जो ज़्यादा चीज़ें मैंने डेली करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने रोज़ करनी है वो उनको प्रायोरिटाइज़ किया है, जो मैंने वीकली बेसिस पे करनी है मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ किया है। तो ये चीज़ें अगर आप भी कर सकती हैं और अगर दरमियान में भूल जाएं तो ख़ुद को माफ़ कर दें। इट्स ओके, अभी हम इस चीज़ के यूज़ टू नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। आपका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये सफ़र आपकी ज़िंदगी जो है ना आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, आपके हस्बैंड की, आपके माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपनी ख़ुद की ज़िम्मेदारी लेनी सीखें, ठीक है। और आपका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा आपको मिलनी है, बार बार आपको ये ज़िंदगी नहीं मिलनी। अपनी ज़िंदगी अपने लिए बेहतर करें, उसको एंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के इसमें कमेंट करें। मैं आपको ख़ुद का भी ख्याल रखूँगी, ये वाला वर्ड जो है कमेंट करें। मैं जो हूँ अब आज इस वीडियो को सुनने के बाद ख़ुद का ख्याल रखूँगी और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छी सी मेडिटेशंस बनाऊं। अगर आपने मेरी पहली मेडिटेशंस नहीं देखी, मेरे चैनल पर जाएं। मैंने बेड टाइम रूटीन, मैंने मॉर्निंग रूटीन बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बनाई हुई हैं। ख़वातीन की सेहत और रोज़मर्रा के सुकून के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी एज अ वीमेन, ठीक है। आपकी सेहत बहुत अहम है और आप इस दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं, ठीक है। ये सिंपल मेरी तरफ से है आप सब के लिए। तो अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे और इसी तरह मैं नई वीडियो में आपके साथ मिलूँगी इंशाल्लाह।